Hello and welcome to this class. In this class we are going to study about camera, lights and materials. Okay. So चलिए start करते हैं. सबसे पहले let us set our camera. Okay. So मैं ब्लेंडर को जाता हूँ. कैमरा कैसे सेट करते हैं? सबसे पहले आप श्योर हो जाइए कि आपका एक कैमरा स्क्रीन में डाला हुआ है. यहाँ राइट क्लिक कलेक्शन से आप देख सकते हैं. यहाँ पे यू हैव ऑलरेडी गॉट ए कैमरा. ओके. या फिर यहाँ पे देखिए कैमरा व्यू है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका एक बॉक्स ऐसे आता है तो कैमरा अवेलेबल है. अगर नहीं आता है तो गो टू ऐड एंड क्लिक ऑन कैमरा. ओके. उसके बाद कैमरा को सेट कैसे करते हैं? कीबोर्ड में N प्रेस करेंगे. ओके. सो N प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे व्यू में जाएंगे. ओके. सो हियर यू हैव गॉट व्यू. व्यू के अंदर आपका यहाँ पे व्यू लॉक होगा. ओके. इसको ऑन कर देंगे. यहाँ पे लॉक टू 3D कर्सर है, एक कैमरा टू व्यू है. आप ये कैमरा टू व्यू ऑन कर देंगे. ओके. सो इसके बाद मैं अपना सेट करता हूँ कैमरा. ओके. मैं माउस को स्क्रॉल करके जूम पैन करके मैं अपना कैमरा सेट करता हूँ. ओके. सो ये मेरा सेट कैमरा है. मुझे इस व्यू में आउटपुट चाहिए लाइक दिस. ओके. ऐसे करने के बाद यहाँ पे कैमरा टू व्यू के ऊपर जाके इसको ऑफ कर देंगे. उसके बाद मैं N प्रेस कर देता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ. ओके. सो ये हमने पहला काम किया, कैमरा को सेट कर दिया. दूसरा हम लोग लाइट सेट करेंगे. लाइट बेसिकली 3 पॉइंट लाइट हम बेसिकली यूज़ करेंगे. उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ा तो हम एक्स्ट्रा लाइट ऐड करेंगे. ओके. सो 3 पॉइंट लाइट में क्या करेंगे? ब्लेंडर में जाइए. ओके. हम लोग टॉप व्यू में जाते हैं. अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक लाइट है यहाँ पे. क्लिक ऑन दिस. इसको G प्रेस करके मूव करके यहाँ साइड में रखिए. अभी कैमरा व्यू में आइए और यहाँ पे रेंडर्ड व्यू में यहाँ पे क्लिक कीजिए लास्ट ऑप्शन में और देखिए कि ये वाला कैसे दिख रहा है. ओके. आपका लाइट कलर किस तरीके से आ रहा है. अभी ये मेरा बहुत डार्क दिख रहा है. ओके. तो मैं क्या करूँगा? 3 पॉइंट लाइट सिस्टम यूज़ करूँगा. तो देखिए मेरा कैमरा कहाँ पे है? कैमरा यहाँ पे है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपका फोटोग्राफी लाइटिंग थ्योरी है. ओके. तो मेरा एक लाइट क्या होना चाहिए? कैमरा के एंगल के अलाइंड होना चाहिए एक लाइट. ओके. लाइट का इंटेंसिटी में आ जाते हैं. ये 1000 वाट है. ठीक है. अभी इस लाइट का हम लोग एक कॉपी करेंगे. शिफ्ट D प्रेस करके कॉपी किया. मैंने एक लाइट पीछे डाल दिया. इसका शैडो ऑन कर देंगे. सारे लाइट का शैडो ऑन करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा. तो एक ही लाइट जो कैमरा का साइड में है इसको ऑन करेंगे. क्यों ऑन करेंगे? क्योंकि इसका जो शैडो है वो पीछे की तरफ गिरेगा. अगर साइड वाला ऑन कर दिया तो सामने की तरफ गिर जाएगा. ओके. तो इसीलिए मैंने इसको किया. अभी शिफ्ट D करके मैंने तीसरा कॉपी किया. अभी हम कैमरा व्यू में क्लिक करके देख लेते हैं. ओके. कैसे ब्राइटनेस आ रहा है, क्या आ रहा है. ओके. ज़्यादातर इसमें क्या होता है, हमको यहाँ पे ये जो साइड का लाइट है, पीछे का लाइट, इसका वोट थोड़ा कम कर देना पड़ता है. इसको 750 में कर देता हूँ और इधर से जो लाइट जा रहा है इसको मैं 500 कर देता हूँ. ओके. तो ये एक अंदाज़न किया जाता है. ओके. सो क्योंकि बहुत ब्राइट होने से पूरा वाइट हो जाएगा एरिया, कलर टेक्सचर कुछ दिखाई नहीं देगा. तो इसीलिए जितना आपको ठीक लगे वो आप एक्सपेरिमेंट करके उसमें डालिए. ओके. सो इसमें मुझे ये वाला शायद मुझे लगता है थोड़ा 1200 या 1300 दे दूंगा तो और थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे लग रहा है. ओके. सो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं. ओके. सो ये है मेरा सेकेंड चीज़. मैंने सेट कर लिया लाइट्स. 3 लाइट मैंने डाले और तीनों का तीनों पॉइंट लाइट. ओके. इसके बाद नेक्स्ट हम डालेंगे मटेरियल्स. ओके. सो मटेरियल कैसे डाला जाता है मैंने मटेरियल आपको समझाया है कि मटेरियल कैसे डालते हैं. ओके. सो फिर भी मैंने यहाँ पे मटेरियल करके एक्स्ट्रा चैप्टर दिया है. ओके. सो क्यों दिया है? देखिए मान लीजिए मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं मटेरियल देना चाहता हूँ. इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं. इसको मैं मान लीजिए एक मटेरियल देना चाहता हूँ. हम लोग यहाँ पे मटेरियल में आएंगे. ये आपका मटेरियल है. यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका न्यू मटेरियल आ जाएगा और यहाँ से हम कलर चूज़ करेंगे और ये मटेरियल दे देंगे. पहला कॉन्सेप्ट में आपको ये वाला चीज़ मैंने बताया था. ओके. इसको मैं स्मूथ कर देता हूँ. ओके. शेड फ्लैट, शेड ऑटो स्मूथ, तीनों देखिए कौन सा ठीक है वो आप उसको दे सकते हैं. ओके. सो मैंने ये वाला दे दिया लाइक दिस. ओके. तो अभी नेक्स्ट मैं क्या करूँगा? ओके. मटेरियल इफेक्ट्स देंगे. ओके. सो आप यहाँ पर आएंगे नीचे. ओके. यहाँ पे आपका देखिए मटेरियल लाइब्रेरी VX है. अगर आपका यहाँ पे मटेरियल लाइब्रेरी VX नहीं है, ओके,
नहीं। सो अगर आपका यहाँ पे मटेरियल VX नहीं है लाइब्रेरी, तो आप एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पर ऐड ऑन में जाएंगे। ऐड ऑन में यहाँ पर टाइप करेंगे मटेरियल, MATERIAL के, यहाँ पे आपका मटेरियल लाइब्रेरी आएगा, इसको ऑन कर देंगे। अगर यहाँ पर भी नहीं आया तो आप इंटरनेट में जाएंगे, इंटरनेट में टाइप करेंगे मटेरियल लाइब्रेरी VX ब्लेंडर ऐड ऑन। ओके, तो ऐड ऑन कैसे किया जाता है पहले वीडियोस में मैंने बता दिया है। तो मटेरियल लाइब्रेरी VX को आप ऐड ऑन कर देंगे, तो यहाँ से एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा। सो यहाँ पे मटेरियल लाइब्रेरी पे जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करके सैम्पल मटेरियल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा देर वेट करेंगे। ओके, ये लोड होने में थोड़ा 1 मिनट लगेगा। आपको लगेगा सिस्टम हैंग हो गया, लेकिन सिस्टम हैंग नहीं हुआ, वो 1 मिनट लगेगा आने के लिए। ओके, सो आ गया। देखिए अभी आप यहाँ से इसको थोड़ा ड्रैग करके बड़ा करेंगे सो दैट ऑब्जेक्ट का नाम पता चले। ओके, तो मुझे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें ग्लास चाहिए। ओके, यहाँ पे जो मटेरियल डाला ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसमें मुझे ग्लास चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद नीचे में जाऊँगा VFX में, यहाँ पे देखिए बेसिक ग्लास है, बेसिक ग्लास अप्लाई टू सिलेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे देखिए ग्लास अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद स्क्रीन में दिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, ये देखिए ग्लास अप्लाई हो गया। ओके, तो ऐसे आपका बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स का सेटिंग्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसको दे सकते हैं। मान लीजिए ये मैंने पिलर सिलेक्ट किया। ओके, इसको मैं चाहूँ तो नॉर्मल कलर दे सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो इसमें कोई मटेरियल का इफेक्ट्स दे सकता हूँ। ओके, मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ न्यू पे जाते हैं, यहाँ मटेरियल VFX में मान लीजिए मैंने इसको दे दिया फ्रेशनल, देखता हूँ कैसे आता है। अप्लाई टू सिलेक्टेड। ओके, अप्लाई टू सिलेक्टेड के बाद थोड़ा ये ग्रे हो जाएगा और आपका सिस्टम थोड़ा स्लो होगा। ओके, तो देखिए फ्रेशनल ऐसा आ रहा है, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ओके, मैं और कुछ देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैंने इसको मेटालिक पेंट दिया, अप्लाई टू सिलेक्टेड। ओके, थोड़ा वेट करेंगे। देखिए ये वाला, अभी देखिए ये मेरा ब्लू कलर आ गया है, मुझे ये ब्लू कलर नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा इफेक्ट चाहिए। आप क्या करेंगे, यहाँ शेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक ऑन दिस शेडिंग। शेडिंग क्लिक करेंगे तो जो भी आपने मटेरियल बनाया है, ओके, थोड़ा टाइम लगेगा आने में, तो नीचे उसका शेडिंग का एक बॉक्स आ जाएगा। ओके, जिसको नोट्स बोला जाता है। ये देखिए नोट्स आ गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ ब्लू कलर चेंज करना है। यहाँ पे आप बाकी सेटिंग कुछ चेंज नहीं कर सकते, करेंगे तो इधर उधर हो जाएगा। आप यहाँ पे सिर्फ कलर में जाइए और आप जो कलर देना चाहते हैं सिर्फ वो कलर को सेट कीजिए। ओके, सो डोंट डू एनी अदर चेंजेस, जस्ट सेट योर कलर जैसा आपको चाहिए एंड कम बैक टू लेआउट। ओके, ऐसे तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं। अभी देखिए मैं एक ग्राउंड डालता हूँ। ओके, यहाँ पे आई गो टू ऐड मैश प्लेन। ओके, इसको मैं स्केल S प्रेस करके स्केल कर देता हूँ। ओके, इसको मुझे ठीक ग्राउंड में रखना है। 1 मैं प्रेस किया, ग्राउंड में रखा, S सेंड स्केल। ओके, थोड़ा जूम कीजिए, G प्रेस करके इसको थोड़ा साइड में रखिए। ओके, यहाँ पे मैंने रखा लाइक दिस। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं लाइक दिस। ओके, अभी इसको मैं न्यू करता हूँ। ओके, इसमें मैं एक मटेरियल दूंगा, मुझे शायद उसका नाम याद नहीं। ओके, इट वाज समथिंग C से कुछ शुरू हो रहा था। लेट मी, गैल्वेनाइज्ड स्टील, अप्लाई टू सिलेक्टेड। नहीं, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे टूल्स में जाएंगे, रेंडर में एक ऑप्शन आएगा कि स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस, इसको ऑन कर देंगे। इसको जब ऑन करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा सिस्टम में। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे आपका आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो भी लाइटिंग देंगे, देखिए ग्रीन कलर का दिया, नीचे ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन आया। अभी आप इस फाइल को रेंडर करेंगे तो बहुत एक्सीलेंट लगेगा। ओके, लाइक दिस।
तो ग्राउंड में मैंने इस टाइप का मटेरियल देके उसको अप्लाई किया लाइक दिस। सो होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो जो भी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे तो उसको इस टाइप का हम मटेरियल देके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द ओवरऑल लॉजिक। ओके, तो सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, गिव ए अप्रोप्रिएट मटेरियल, जो भी ग्लास हुआ या जो भी अलग अलग है उसको शेडिंग में चेंज कीजिए, फिर यहाँ नीचे रिफ्लेक्शन का ये वाला ऑन कर दीजिए। सो इफ़ यू अप्लाई मटेरियल्स इन दिस वे इट विल बी अट्रैक्टिव। ओके, तो यहाँ पे एमिशन का भी मैं एक बता देता हूँ, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एमिशन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, some error। okay, here I add mesh, there is a keyboard error, just a minute। okay, add mesh, add mesh, I add a UV sphere। ओके, सो देखिए एक स्पीयर मैंने यहाँ पे ऐड किया। ओके, आई प्लेस द स्पीयर लाइक दिस। मैं इसको एक लाइट का इफेक्ट देना चाहता हूँ। I scale it like this। इसको GZ। सो ये मैंने यहाँ पे रखा लाइट के जगह पे, समवट लाइक दिस। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे जाएंगे रेंडर में, यू हैव ब्लूम हियर, यू ऑन दिस ब्लूम। अगर ये ब्लूम यहाँ पे नहीं है तो आपको गूगल में जाना पड़ेगा, ब्लूम एड ऑन। ओके, वो शायद हाई ब्लूम नाम से या कुछ आ रहा है, ब्लूम एड ऑन ब्लेंडर करेंगे और उसको ऐड ऑन करके लाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होगा, दो ऑप्शंस, दोनों को क्लिक करने से उसका इफेक्ट आएगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इसका मटेरियल में जाएंगे। ओके, सो आई विल गो टू इट्स मटेरियल, इसका मटेरियल में जाएंगे, क्लिक ऑन न्यू, आई विल मेक इट प्रिंसिपल BSDF को एमिशन कर देंगे। ओके, एंड इसका स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। तो अभी आप इसका कैमरा व्यू में जाके देखेंगे। ओके, यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे लाइट ग्लो कर रहा है। ओके, इसको स्केल करके छोटा कर देते हैं। ओके, सो 3-4 कॉपी हम लोग डाल देंगे। ओके, आपको यहाँ पे देखिए इस इमेज में भी आया है थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट्स, ये स्टार जैसा आया है, हम स्टार जैसा नहीं करके ये इस टाइप का ग्लो इफेक्ट डालेंगे। ओके, सो बहुत ज़्यादा मत डालिए, सिस्टम हैंग होने का चांसेस है। पुट अराउंड 5 to 10 लाइट्स डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। सिस्टम हाई कॉन्फ़िगरेशन का है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। ओके, so this is about setting your setting up your camera, lights, materials and the bloom kind of lights। okay, so इसको करके देखिए। okay, and apply good materials। मैं जब बाकी ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा तो सब में एक एक बार थोड़ा materials ऐड करके दिखाऊंगा, so that it will be helpful for you। okay, so thank you everyone, do this one।